रूस यूक्रेन तनाव पर इस वक्त की एक्सक्लूसिव खबर। वॉर जोन से टीवी9 भारतवर्ष की सबसे बड़ी खबर। यूक्रेन पहुंच चुके हैं अमेरिकी आर्मी के लड़ाके। टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर अमेरिकी लड़ाके रूस से लड़ाई के लिए ट्रेनिंग देंगे। अमेरिकी लड़ाके टीवी9 भारतवर्ष पर जॉर्जियन कमांडर और अमेरिकी लड़ाके। अभिषेक हमारे संवाददाता, टीवी9 भारतवर्ष पहला भारतीय न्यूज चैनल जो वॉर जोन में पहुंचा, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, जहां पर वॉर अब इनएविटेबल लग रहा है। हमारे संवाददाता आपको नजर आ रहे हैं अभिषेक। तो यहां ट्रेनिंग शुरू भी हो गई। थ्रू है। अभिषेक, क्या महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन हैं आपके जो आप दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं, प्लीज। थ्रू देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस समय यूक्रेन में जो गतिविधियां हैं वो रोज ऐसा लग रहा है कि दिनेश कुछ नया और कुछ बड़ा होने वाला, जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं। दो बातें बड़ी अहम है। पहली बात तो ये कि रिपोर्ट से सामने आई कि रूस ने सेनाएं कम करने की बजाय और बढ़ा दी हैं। जिस बात की रिपोर्ट्स आ रही है, नेटो क्लियर कह रहा है कि रूस पीछे नहीं गया है और यहां पर यूक्रेन की ओर से भी तैयारियां लगातार तेज होती जा रही हैं। हमने अभी जो हमने कवर किया है, बाकायदा अमेरिकी आर्मी में सर्व कर चुके ये लड़ाके हैं, जो कि अमेरिकी आर्मी में इसके पहले अमेरिकी आर्मी में जो पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, अपनी सेवाएं दे चुके हैं और अब वो वहां से यहां पहुंचे हैं यूक्रेन की राजधानी कीव में। और बाकायदा जॉर्जियन कमांडर हैं मामुका मावलोवस्की, उनकी अगुवाई में ये ट्रेनिंग चल रही है। और उसके बाद ये जो लड़ाके हैं ये फ्रंट लाइन पर भी जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि जो डिफरेंस है रूस की आर्मी का और यूक्रेन की आर्मी का वो बहुत ज्यादा है। इसीलिए ये कवायद चल रही है और फॉरेन फाइटर्स यहां पर पहले भी आते रहे हैं। यहां पर बाकायदा प्रोविजन है दिनेश, यहां की यूक्रेन की आर्मी में फॉरेन फाइटर्स के लिए, लेकिन अमेरिकी लड़ाकों का इस समय पहुंचना, और ये अभी 2 हफ्ते, हमें जॉर्जियन कमांडर ने बताया कि 2 हफ्ते से ये प्रक्रिया तेज हो गई है। 2 हफ्ते से उनका आना का दो बातें समझाइए मुझको। ये जॉर्जियन कमांडर का यहां पर होना, आप देखिए यूक्रेन भी टॉप 10 हथियार निर्माताओं में से एक रहा है 2010 तक, और अभी भी टॉप 20 में उसकी गिनती होती है। जब संयुक्त था रशिया, उस वक्त तो यहां पर यूक्रेन में ही ज्यादातर हथियार बनाने की फैक्ट्रीज और टेक्नोलॉजी थी और उसका फायदा भी यूक्रेन को मिला था। यूक्रेन इस मामले में आज भी उस लिहाज से शक्तिशाली है, या जब रूस से कंपैरिजन किया जाता है तो कहीं नहीं टिकता? देखिए, रूस से कंपैरिजन में तो यूक्रेन को हम काफी कम पाएंगे, लेकिन जो इस कमी को पूरी कर रहे हैं वो नेटो देश पूरी कर रहे हैं। और जिन जॉर्जियन कमांडर की बात कर रहे हैं, यहां पर बाकायदा जॉर्जियन लीजन बना रखा है उन्होंने। उसमें जॉर्जिया से बड़ी संख्या में जो लड़ाके हैं वो यहां पहुंचते हैं, अल्बानिया से पहुंच रहे हैं, यूएसए से पहुंच रहे हैं, ब्रिटेन से पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से लड़ाके यहां पर आ रहे हैं। और आप देखिए, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए वो जो छाते हैं, ये सब जो है यहाँ का यूक्रेन का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके कलर के छाते हैं। और यहाँ अभी भी यहाँ इस समय बारिश हो रही है दिनेश। इस राजधानी कीव में इस बारिश में लोग खड़े हैं अपनी एकजुटता दिखाने के लिए। ये देखिए, यूक्रेनियन पीपुल, जो यूक्रेनियन लोग हैं वो बाकायदा ये जो छाता है वो यहाँ के राष्ट्रीय ध्वज को परिलक्षित करता हुआ छाता है और यहाँ पर खड़े हैं, इस बूंदाबांदी में खड़े हुए हैं। तो जो राष्ट्रीयता की भावनाएं हैं वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर हर तरफ नजर आ रही हैं। और उसमें एक जो एंट्री हुई है, जिस तरह से अमेरिकी आर्मी के लड़ाके यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये इस लड़ाई को अगर रूस हमला करता है तो लॉजिकल एंड तक ले जाने की तैयारी है। ऐसा ना लगे कि बैलेंस ऑफ पावर रूस के फेवर में झुका हुआ है, यूक्रेन कहीं नहीं खड़ा है। इसी बात आप बता रहे हैं, इसको एक लॉजिकल एंड तक ले जाने की तैयारी है और इसके लिए पूरी तैयारी यूक्रेन की तरफ से भी की जा रही है। यूक्रेन कहीं 19 साबित ना हो, इसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज भी उसका साथ और सहारा बनी हुई हैं। हमारे संवाददाता अभिषेक उपाध्याय ने जब बातचीत की इन सैनिकों से तो क्या निकलकर सामने आया, एक बार वो देखिए और फिर उसके बाद अभिषेक के पास चलते हैं। I served in the United States Army. I've been contracting for a while. You have already served in the United States Army? Yeah, I served in the United States Army years ago. Okay. I've been contracting, so I'm just here in order to help out civilians, train them up on combat lifesavers, medical classes, teaching them tactics in case they need to defend themselves. So, yeah. You are here in United States
is continuously issuing warning against the possible Russian aggression. You have heard it. I mean, you know, wherever you go, you're going to meet danger. I might as well be able to risk my life in order to save people, in order to help them where they need it. So, yeah. And Mr. Mamuka, my last question to you is that tell me one thing that in your assessment, because you are here since 8 years, you told me 8 years, in your assessment, the situation, how much volatile is the current situation? How much sensitive do you find it? You know, situation is very sensitive because Russia goes on occupying Ukraine, and actually for Ukrainians it is not new. Russia is fighting Ukraine and having an aggression here already 8 years. We just see more aggression, we just see concentration of their forces, and Russia wants to start a full-scale war with Ukraine. In an independent state, and Ukrainians will not let them take their freedom. So we are here just to help them defend their freedom. And finally, the fighters from U.S. Army, they have been U.S. Army, they have come here and they have joined you, they have joined your legion. So this is also a signal that United States is standing with Ukraine in each and every kind of situation. You know, in this situation, every man decides himself he wants to defend democracy and freedom or not. These guys are faces of their countries. They are coming here with their hearts to help people to defend themselves. So in my opinion, these guys can be called ambassadors of their countries because they're volunteering and they're giving their lives to support the freedom of free nation. Thanks a lot. तो ये देखिए हमारे साथ में ये सारे फॉरेन फाइटर्स हैं। खास बात ये है कि अमेरिका से, अमेरिकी आर्मी में जो सर्व कर चुके हैं वो अमेरिकी सैनिक यहाँ आए हैं और उन्होंने यहाँ पर आकर के वो ज्वाइन कर रहे हैं इस लड़ाई को जो कि रूस की ओर से यूक्रेन के खिलाफ इस समय यहाँ के फ्रंट लाइन पर नजर आ रही है और पूरी तरह तैयार है जरूरत पड़ने पर फ्रंट लाइन पर भी जाने के लिए। कैमरामैन चेतन शर्मा के साथ अभिषेक उपाध्याय, TV9 भारतवर्ष, कीव, यूक्रेन। ये अभिषेक उपाध्याय की आपने एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखी जिसमें उन्होंने अमेरिकी सैनिकों से बातचीत करके और यहां जॉर्जिया से पहुंचे हुए जो कमांडर से उनके साथ बातचीत करके आपको बताया कि वहां यूक्रेन में माहौल कैसा बनता जा रहा है। अब वहां थ्रेट परसेप्शन के हिसाब से बताइए, जब यह कहा जाता है अभिषेक कि कोई ट्रुप विड्रॉल नहीं हुआ है, जब एक इशारा मिला था कि शायद कुछ ट्रुप वहां से रिट्रीव किए गए हैं, खासतौर से जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के ड्रिल्स चल रहे थे वहां वापसी हुई है उनकी अपने अपने बेसिस पर, ऐसा कहा जा रहा था रूस की तरफ से। यूक्रेन भरोसा नहीं कर रहा, नेटो भरोसा नहीं कर रहा, बल्कि नेटो ने यह कह दिया है कि 20 तारीख तक कभी भी कुछ भी चौंकाने वाला हो सकता है। ऐसे में यहां आप क्या गतिविधियां देख रहे हैं यूक्रेन में? बिल्कुल, देखिए जो विंटर ओलंपिक चल रहे हैं वो 20 तारीख को खत्म हो रहे हैं दिनेश, तो वो 20 तारीख की एक बात कही जा रही है कि 20 तारीख को, लेकिन हम अब ये डेडलाइन छोड़ दें कि 16 तारीख या 20 तारीख, उसको हटा करके हम अगर जमीन की बात करें तो जमीन पे जो हो रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव चीजें हो रही है। फॉर एग्जाम्पल हम डॉनबास की बात कर रहे हैं, जो यहाँ पर डोनेक्स और लुगांस्क, ये दो एरिया जो ईस्टर्न यूक्रेन में है, वहां से लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं। आज की मैं बात बता रहा हूं आपको, आज ये मालूम पड़ा है कि 120 mm के मोर्टार वहां पर दागे गए हैं और वो किंडरगार्टन बच्चों के स्कूल पर गिरे हैं और उससे वो पूरा स्कूल ध्वस्त हो गया है। तो इस तरह की प्रोवोकेशन चल रहे हैं और सबसे अहम बात यह है कि जिस मैं डॉनबास इलाके की बात कर रहा हूं, वहां पर वो अलगाववादी जिनको कि रूस का पूरा समर्थन है, अगर उनकी ओर से कोई भी ऐसा प्रोवोकेशन होता और यूक्रेन की आर्मी रिस्पॉन्ड करती तो आप समझ लीजिए कि रूस को यहां पर हमले का बहाना मिल जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं अभिषेक, इस बार यही जानना है अपने मेहमानों के साथ कि क्या डॉनबास